हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कक्षा 11वीं के जितने भी छात्र हैं उनके लिए ये इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमने जो है पिछली वीडियो में आप लोगों को जो है एक पेपर करवाया था, जो मतलब प्रैक्टिस सेट टाइप पेपर था। उस पेपर में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें इस पेपर के क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही जो मेन रहते हैं वो हमें प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को तो पता ही है हिंदी और केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या हुआ था। अब आप लोगों को पूरा विश्वास रखना है, तो ये वीडियो में आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। कब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा? 10 बजे से आप लोगों को वेट करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये जो टाइमिंग है वो गोल्डन टाइमिंग मानी जाती है। ठीक है, ओके। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले हमने आप लोगों के लिए 2 पेपर में लगातार मेहनत की है, तो आप लोगों को भी तो कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। तो आप लोगों को करने हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर 48,000 सब्सक्राइबर, जल्दी से पूरे करवा दो। ठीक है, एंड अगर पूरे हो गए तो एक और स्पेशल वीडियो आएगी, अगर 48,000 सब्सक्राइबर इस वीडियो के बाद पूरे हो गए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आप लोगों की हमने पैसेज वगैरह करवा दिए थे आपके, और ये 2 नंबर वाले सवाल करवा दिए थे हमने आपके। ये आप लोगों के जो सूटेबल टाइटल देना था आप लोगों को, ये भी हो गया था आपका। एंड राइटिंग सेक्शन भी हमने आपका करवा ही दिया था। अब आता है आप लोगों का ये जो यू आर द कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल, ये भी हमने आपको करवा दिया था पिछली वीडियो में। PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप तो ऐसा कि ये फुल है अभी, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर फ़ोटो सेंड कर देंगे। PDF जो है व्हाट्सअप ग्रुप पर जो है, सॉरी व्हाट्सअप चैनल पर जो है वहाँ पर सेंड नहीं होती। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप लोग जो है व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर आप लोगों को क्या है कि जो है उनकी PDF के जो है आंसर मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स के आंसर मिल जाएंगे। देखिए जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन तो याद कर ही लीजिए। द लेटर टू एडिटर फॉर कंप्लेनिंग द नॉइसली कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। ठीक है, ये आप लोगों को तो याद कर ही लेनी है। और एक आर्टिकल आप लोगों को जो याद करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। एंड आप लोगों को इनके बारे में तो याद कर ही लेना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री आप लोग याद कर सकते हैं, जिसके हमने PDF में ऐड भी किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइटल से इसमें इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांटिंग ट्री लिखा है, लेकिन आप लोग टाइटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे एज यू नो द ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर द गुड फ्रेंड ऑफ अवर, द गिफ्ट ऑफ नेचर, दे प्रोवाइड फूड फॉर द shelter for human being and also animal, they keep environment clean। एंड आप सभी लोगों को जितनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है वो लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें तो क्या रहती है, इसमें ऐसे की तरह जो वो रहती है आप लोगों की जो टॉपिक वाइज बनाकर लिखना पड़ता है वो भी नहीं रहते। इसमें तो डायरेक्ट आप लोगों को एक पैराग्राफ में जैसे लिखते हैं उस प्रकार से आप लिखते जाते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए। एंड फिर आती है आपकी जो ग्रामर तो हमने आपको पिछली वीडियो में ही करवा दी थी। एंड सेक्शन सी जो ग्रामर का, तो जो 6 नंबर का, सॉरी 5 नंबर की 10 नंबर की ग्रामर आनी थी, वो पिछली वीडियो में हमने करवा दिया था इस मॉडल सेट का। एंड इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, क्योंकि वीडियो को जो है हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट वगैरह देख लेते हैं जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाला जो पार्ट रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। जो सेक्शन D रहता है उसको अगर किसी ने महारत हासिल कर ली तो उसके इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ 70 से 80 तो कोई नंबर छीन ही नहीं सकता। 100 में से मैं बात कर रहा हूँ, 80 में से नहीं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आप लोगों की ये जो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल वाली। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको बस चैप्टर
हम क्या है, हमें सिर्फ पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। मतलब आप लोगों को समझना है कि पैसेज को पढ़ना है और उसे पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना, इन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने हैं, समझे। तो बस यही तो एक सिंपल रीज़न है। एंड ये वाला क्वेश्चन थोड़ी, ये क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, इसमें पूछ रहा है व्हेन दे टुट बॉडी टेक सिटी स्कैन फॉर अमंग फाउंड, मतलब कि जब टुट की बॉडी फाउंड हुई तो उसके कितने साल बाद टुट की बॉडी का सिटी स्कैन हुआ, तो 80 साल बाद, 80 ईयर्स में। ऐसे ये हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, आप लोगों का ये लिखा है, आप लोगों का ऑलमोस्ट 80 ईयर, ठीक है, ये आंसर है। मतलब हाँ, ठीक है, ये द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट ही टुक अंडरग्राउंड सिटी स्कैन, ठीक है। तो ये 80 साल बाद उसकी बॉडी की सिटी स्कैन हुई थी, ओके। तो हाँ आ जाते हैं, एंड आप लोग देखेंगे फिर यहाँ पर कि आपको देखना है कि यहाँ पर कि टुट जो था वो किस में, उसकी जो ग्रेव थी वो किस में आई थी, तो वो थी गोल्ड में, मतलब ग्रेव आई नहीं थी, ग्रेव किस में फाउंड हुई थी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो गोल्ड के साथ फाइंड हुई थी, मतलब सोने के साथ मिली थी। एंड फिर ये पाँच नोवा वाला रहा एक्सट्रैक्ट, तो ये भी आप लोगों की बुक ही का एक्सट्रैक्ट है, एंड इसको भी देख सकते हैं आप लोग, और ये वाले हो गए। अब आते हैं आपकी जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो वीडियो का टॉपिक है हम कह सकते हैं, तो ये जो आप लोगों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के 2 नंबर के आ जाते हैं, तो 10 नंबर के आप लोगों के हो जाएंगे। तो पहला आता है कि ग्रांडपा, जो आप लोगों की पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ग्रांडपा सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड टू एन इंग्लिश स्कूल, तो ऑथर की ग्रांडमा क्यों सैड थी, द ऑथर वाज अ सैड बिकॉज, ऑथर की ग्रांडमा वो सैड थी क्यों, बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स टू टॉट इन इंग्लिश स्कूल, उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी, समझी। और आप लोगों को सी वो कहती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी जब उन्हें पता चला कि उनके नाती के जो है, या पोते, हाँ सॉरी, पोते के जो स्कूल में है, वो क्या है, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में नहीं सिखाते, बल्कि उनके बारे में सॉन्ग्स, गाने वगैरह के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। एंड फिर आते हैं आप लोगों के कि जो इसमें पूछा है कि जो फ्रेंडशिप थी ऑथर और ऑथर की ग्रांड माँ का, वो कब टूटी, मतलब कब स्नैप्ड हुई, ठीक है। तो ऑथर और ऑथर की ग्रांड माँ की जो फ्रेंडशिप थी वो जब स्नैप्ड हुई, जब ऑथर जो था वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा और उसको एक सेपरेट रूम मिल गया, फिर उन दोनों के बीच जो थी वो बातचीत होना ही, जितनी बातचीत होती थी वो भी बंद हो गई, ठीक है, बंद हो गई, ओके। एंड आप लोगों की आती है फिर थर्ड वाला, कि ये थर्ड वाला आप लोगों का हो जाएगा, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर रिटर्न, कि जब ऑथर जो है अब्रॉड से आया तो ग्रैंड माँ ने क्या किया, व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 ईयर, ग्रैंड मदर वेंट टू रेलवे स्टेशन एंड रिसीव हिम, ग्रैंड माँ इतनी बूढ़ी हो गई थी फिर भी वो रेलवे स्टेशन गई किसी ऑथर को रिसीव करने, ओके। एंड अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये फोर्थ वाला, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और ये फिफ्थ वाला। चलिए अब आ जाते हैं 11th वाले क्वेश्चन में। 11th वाला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, 3 क्वेश्चन है आप लोगों के करने, आप लोगों के 2-2 नंबर के, 6 मार्क्स के हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन आएगा, इन दी पर्सन, मतलब क्वेश्चन है कि जो आप लोगों का जो फोटोग्राफ वाली पोयम है उसमें कौन कौन है, तो फोटोग्राफ वाली पोयम में है आप लोग की, आप कहते सकते हैं कि फोटोग्राफ में पोएट और पोएट की माँ है और उनकी 2 कज़न है, बेल्टी एंड डॉली। एंड फिर क्या है आप लोगों का कि हार्डबोर्ड किस चीज़ को रेफर कर रहा है पोयम में, ठीक है। तो हार्डबोर्ड जो है एक हार्ड पेपर होता है, आप लिख देंगे, और वो जो है क्या जो फोटोग्राफ को है रेफर कर रहा है, ठीक है, वो फ्रेम में रखा हुआ है फोटोग्राफ के साथ। चलिए एंड क्या है कि हाउ वाज नॉट चेंज, मतलब क्या चेंज नहीं हुआ इतने सालों में, तो जो समुद्र था, सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर, ठीक है। एंड अब आप लोगों का हो जाएंगे ये आप लोगों की शॉर्ट आंसर वाले टाइप क्वेश्चन रही, कि आप लोगों की जो स्नैपशॉट बुक आती है उससे, तो 2 नंबर के आप लोगों की सवाल रहे। तो ये 4 नंबर के आप लोगों की ये पूछे जाएंगे, कि सबसे पहला है कि वाई वॉज द हॉलमार्क ऑफ द ई गारगोलाना ट्राइब्स, ठीक है, गारगोलाना ने
मतलब उनकी ट्राइब की जो हॉलमार्क क्या रहती थी, मतलब कि पहचान क्या रहती थी। द हॉलमार्क ऑफ द गालगोराना ट्राइब्स इज ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। दे कैन नॉट स्टील फ्रॉम एनी वन, दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो वो लोग सही और गलत के बीच में जो था वो फ़र्क करना जानते थे हैं। एंड फिर आता है आप लोगों का कि वॉट अकॉर्डिंग टू अरहम वॉज फर्स्ट लोडिंग, मतलब कि अरहम की जो थी वो पहली डिज़ायर, इच्छा, लोडिंग हम कहेंगे लॉन्गिंग, सॉरी लॉन्गिंग हमने सॉरी लोडिंग बोल दिया, लॉन्गिंग एक नया शब्द है जो कि बुक में ऐड है। तो आप लोगों की जो है आराम की पहली डिज़ायर या लॉन्गिंग कहेंगे, डिज़ायर का पर्यायवाची, वो क्या थी, तो वो थी एक घोड़े की सवारी करना। ठीक है, तो राइड अ हॉर्स। ठीक है, फिर आते हैं आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके आंसर जो मिल जाएंगे आप लोगों को वो मिल जाएंगे व्हाट्सअप चैनल पर, और 10 बजे से आप लोगों को बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाना है। जी हाँ, बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाना है। एंड फिर आप लोगों को क्या करना है, एक्टिव मोड में आ जाना है, जो भी हम वीडियो डालें उसको अच्छे से देखना है। एंड 10 बजे के बाद तो बिल्कुल एक्टिव रहना बच्चों, क्योंकि कभी भी पेपर आ सकता है। और अगर पेपर हमने आप लोगों को 2 पेपर दिए हैं तो इस पे तो हमें गिफ्ट चाहिए। ये 48,000 सब्सक्राइबर आप लोगों को करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए